और बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें। 2 शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बयान दिया गया। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। मकरंद देउस्कर बने हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर, हरिनारायण चारी मिश्र बने हैं इंदौर कमिश्नर। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। ब्रजेश जैन जुड़ गए हैं संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए कल ही जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था इंदौर और भोपाल की कमिश्नर सिस्टम का, और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तमाम जो सिस्टम है, किस तरह कौन सा सिस्टम लागू किया गया है, वो तमाम जानकारी गृह मंत्री ने दी थी। और आज 24 घंटे के भीतर जो है वो तमाम जो नियुक्तियां हैं वो कर दी गई हैं, जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। कल ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, एसीपी हो, एडीजी हो, उन तमाम पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। और इसके बाद आज जो है वो आदेश जारी हो गए हैं। जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार भोपाल के जो कमिश्नर हैं मकरंद देउस्कर, जो सीनियर एडीजी हैं पुलिस के, उनको भोपाल का कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही हरिनारायण चारी जो हैं एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनको इंदौर की कमान दी गई है और इंदौर का कमिश्नर उनको बनाया गया है। दोनों ही जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें देखने वाली बात यह है कि भोपाल और इंदौर में नियुक्त पहले से जो अधिकारी हैं पुलिस की कमान संभाले हुए, चाहे वो एसपी हो, चाहे एडीजी हो या दूसरे अधिकारी हो, उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। पूरे अधिकारी रिपीट किए गए हैं और उन्हीं अधिकारियों को कमान दी गई है। क्योंकि इंदौर या भोपाल की बात करें तो जो नियुक्त अधिकारी हैं बहुत अच्छी तरीके से भोपाल और इंदौर को समझते जानते हैं, उनकी तासीर समझते हैं, क्राइम का तरीका समझते हैं, उनकी रोकथाम के लिए काफी उपाय भी वो कर चुके हैं। और यही वजह है कि दोबारा रिपीट उनको किया गया है। अगर भोपाल की हम बात करें तो डीआईजी इरशद वाली को कमान दी गई है, उनको उपायुक्त जो भोपाल का है शहर का वो बनाया गया है। इसके अलावा जो 2 एसपी थे भोपाल साउथ के और भोपाल नॉर्थ के, उन दोनों को रिपीट किया गया है। विजय खत्री को उपायुक्त बनाया गया है नॉर्थ का, और साउथ का उपायुक्त बनाया गया है साई कृष्णा थाटे को। सारे अधिकारी इसी तरह इंदौर में भी रिपीट किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां हैं, जिस तरह कहा गया था मुख्यमंत्री की ओर से भी, सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जल्द से जल्द सरकार चाहती है कि ये तमाम नियुक्तियां कर दी जाएं और जो सिस्टम का बदलाव है वो अगले 3 दिनों में लागू कर दिया जाए। तो अब माना यही जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। एडीजी सिस्टम से कमिश्नर सिस्टम में बदलाव अब बहुत जल्द होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए ब्रजेश। कांग्रेस ये कह रही है कि सिस्टम बदलने से व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी किस बात की मॉनिटरिंग करेगी इस पर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का आरोप है, और जब भी कमिश्नर सिस्टम की समीक्षा की जाती है, चाहे वो नागपुर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, अगर कमिश्नर सिस्टम की समीक्षा की जाती है तो एक ही बात निकल के सामने आती है कि पुलिस यहाँ पर निरंकुश हो जाती है, उस पर कोई लगाम नहीं रहती है। कई शिकायतें पुलिस की आती हैं, लेकिन उनका निराकरण पहले जिस तरह कलेक्टर करते थे अब पुलिस के अधिकारी ही करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात की समस्या आती है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी लगातार यही आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगा रही है कि यहाँ पर पुलिस की निरंकुशता बनी रहने की उम्मीद है। और इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि वो इस पर लगाम लगाएगी, निगरानी पूरे सिस्टम की करेगी। कहीं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी निरंकुश होकर जनता को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और पूरी निगरानी करने के बाद अपनी एक अलग से रिपोर्ट भी कांग्रेस तैयार करेगी। तो ये तमाम जो कवायद है, शुरू से ही जो कांग्रेस है वो इस सिस्टम को मजबूत करने की मांग कर रही थी कि न सिर्फ कागजों में बल्कि मजबूती से ये सिस्टम जो है अपराधियों पर लगाम लगाए, और अब इसकी मॉनिटरिंग की बात कांग्रेस ने कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता ब्रजेश जैन हम तक जुड़े और जानकारी पहुंचा रहे थे कि क्या कुछ ये सिस्टम, क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है। और इंदौर और भोपाल को इस नए सिस्टम के मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं इस व्यवस्था को लेकर। हालांकि अभी देखना होगा कि जब ये नई व्यवस्था अपने प्रक्रिया में, अपने प्रोसेस में आएगी तो किस तरह के बदलाव इन महानगरों में देखने को मिलेंगे।